गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान और खासकर इस्लामाबाद के वासियों ने वो मनाजिर अपने पर बीतते देखे जो अक्सर वो यूट्यूब पर ईमानी जज्बे के तहत खौफ खुदा को ताज़ा करने वास्ते मुंह जोर सैलाबों और ऐसी दीगर कुदरती आफात की वीडियोस को ब्राउज करके देखा करते थे। मुसलसल बारिश के बाद इस्लामाबाद की ई सेक्टर में ऐसा सैलाबी रेला आया कि जिसमें सड़कों पर खड़ी गाड़ियां यूं बहती नजर आईं कि जैसे किसी गंदे नाले में दूर से देखने पर कागज और गत्ते के डब्बे बहाव के जोर पर बहते चले जाते दिखाई देते हैं। ये यकीनी तौर पर खौफनाक मनाजिर थे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम की ताज़ा तरीन याददाश्त में सैलाब की ऐसी तबाहकारियां 2010 या फिर 2014 के हवाले से हैं, लेकिन कोई सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के रिहायशी इलाके में भी पानी की ऐसी यलगार होगी कि अलमान अल हफीज। इस सैलाबी सूरत हाल में 2 अफराद अपनी जानों से भी गए। एक घर की दीवार बह जाने से माँ बेटा भी सैलाबी रहने में बहे। इंतजामिया ने इसे फौरी तौर पर क्लाउड बर्स्टिंग के खाते में डालकर तनकीदी बर्चियों के सामने मंतक का आहनी खोल खड़ा कर दिया। जबकि सियासी मैदान में अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि बजाय कुदरत के इस अलाम पर 14 तबक रोशन करके इस मसले को देखने के ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है कि अंतरे वाला राग अलापना शुरू कर दिया। इस बार मुसीबत इस्लामाबाद पर टूटी थी तो तंजो तनकीद का निशाना वजीर आजम इमरान खान थे, जिन्होंने कराची पर मुसीबत नाजिल होने के वक्त तंज करते हुए बिलावल भुट्टो के बयान पर तनकीद की थी। अब जबकि सियासी सर्कस की प्यास भी बुझ चुकी और नए मसाइल ने इस्लामाबाद में हुई इस खौफनाक अर्बन फ्लडिंग की जगह ले ली है, तो जरूरी है कि कुदरत के इस कहर, जिसको इंसानी हिर्स व तमा और शहरी प्लानिंग द्वारा रवा रखे जाने वाली हमारी बदतरीन हिकमत अमलियों, जिसमें माली और सियासी करप्शन का बाकायदा हाथ है, जिसने हमारे माहौल को जहर आलूद बना दिया है, इसकी वजूहात और हल के बारे में भी गौर किया जाए। इस हवाले से महकमे मौसमियात के डायरेक्टर जनरल अहमद रियाज की गुफ्तगू, जो कि बीबीसी उर्दू ने शाया की, के मुताबिक मानसून में इतनी बारिश होना मामूल की बात है। उन्होंने बताया कि 2001 में इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 600 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल अहमद रियाज ने यह भी बताया कि बुध को E11 में तकरीबन 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो इतनी ज्यादा भी नहीं। इसी हवाले से मजीद ये कि E11 में होने वाली तबाही के बारे में CDA हुकाम का कहना है कि इस तरह के वाकयात तजावुजात की वजह से ही पेश आते हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान के मीडिया में आने वाले बयानात के मुताबिक बुनियादी तौर पर जब बरसाती नाले के ऊपर सड़क और घर बने हो तो जब इसमें ज्यादा पानी आता है तो पानी अपना रास्ता बना लेता है और फिर इसके रास्ते में जो सड़क या घर आए इससे तो नुकसान होता ही है। उन्होंने मजीद कहा कि जब बारिश होती है और पानी एक सतह से ज्यादा बढ़ता है तो वो नालों के अंदर नहीं रहता बल्कि बाहर निकल जाता है और सड़कों पर आता है, लेकिन नकासी आब का निजाम अगर दुरुस्त हो तो ये वहां से बआसानी निकल भी सकता है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद के वफाकी तरक्याती इदारे यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से सैलाब पानी के बायस फैलने वाले कचरे की सफाई का काम तो जारी है ही, लेकिन CDA हुकाम का कहना है कि सेक्टर E11 के जिस हिस्से में सबसे ज्यादा तबाही हुई वो एक निजी सोसाइटी है जो CDA के हुदूद में नहीं आती। लिहाजा वहां CDA की अमलदारी नहीं, लेकिन इसके बावजूद CDA ने वहां जाकर काम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि E11 का पूरा सेक्टर निजी सोसाइटीज का सेक्टर है, ना तो जमीन CDA की है और ना CDA ने वहां कोई प्लॉट बेचा है। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि जिस सोसाइटी में हालिया बारिशों से सबसे ज्यादा तबाही हुई है, जब ये बन रही थी तो शुरू में उन्होंने अपने लेआउट प्लान CDA को जमा करवाया था, जिस पर CDA ने एतराज लगाया था क्योंकि कुछ सड़कें जो तजवीज की गई थी वो नालों की जगह पर थी। ऐसे में यह अमर वाज़ेह होता है कि इस्लामाबाद में होने वाली तबाही दरअसल इंसान की पैदा करदा है। इसे ठीक भी किया जा सकता है। हो के मौसमियाती तब्दीली भी हम इंसानों की पैदावार है, लेकिन कम अज कम इस मौजूदा वजह से पैदा होने वाले असरात तो हमारी इंतजामी और सियासी हुदूद में आते हैं। हद तो यह है कि हम पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की बात कर रहे हैं, जहां की तामीरात के जिम्मेदार इदारे की हुदूद में कई इलाके नहीं आते। और इससे भी अफसोसनाक बात यह है कि इस मुल्क के दानिश्वर, तज्जियाकार, सियासतदान, इंतजामी अफसरान इस बात पर मुसर हैं कि एक दूसरे को तंज के कचोके कैसे लगाए जाए। इसीलिए जोर इस बात पर ज्यादा है कि कैसे मुंह टेढ़ा करके कहा जाए कि जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है।